हर हर महादेव। 2 सितंबर 2024 सोमवार को सोमवती अमावस्या पड़ रही है। सारी अमावस्याओं में बड़ी होती है सोमवती अमावस्या। शनिचरी अमावस्या से भी बड़ी होती है सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या के दिन पूज्य गुरु जी कहते हैं, यदि आप पीपल की पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं तो आपको 1000 गुना फल मिलता है। इसी प्रकार यदि आप तुलसी मैया की पूजन करते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा करते हैं, तब भी आपको अनेक लाभ होते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन क्या क्या करना चाहिए और किन उपायों को करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आज की वीडियो में हम इन्हीं सभी उपायों को जानेंगे। वीडियो आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला है, सोमवती अमावस्या के दिन आपको क्या करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, सबसे बड़ी अमावस्या अर्थात सोमवती अमावस्या के दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। पवित्र नदियों में स्नान का विधान है, पर आप कहीं बाहर रहते हैं, आपके घर के आसपास कोई भी पवित्र नदी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको तुलसी मैया की सूखी लकड़ी लेनी है, या तुलसी की माला आपके घर में है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक जल के कलश में थोड़ी सी देर के लिए तुलसी माला को डाल दीजिए या तुलसी की लकड़ी को डाल दीजिए। लकड़ी भी नहीं है तो तुलसी पत्र को डाल दीजिए। थोड़ी देर डालने के बाद उसको घुमा के फिर आपको उसी जल से आपको स्नान करना है। पहले आप तुलसी पत्र यदि आपने डाला है तो उसे निकाल के रख दीजिए मंदिर में। यदि माला डाली है तो वह भी निकाल के रख दीजिए। यदि आपने लकड़ी डाली है तो उसे भी आपको निकाल के रख देना है। वॉशरूम में उसको लेकर नहीं जाना है, क्योंकि तुलसी पवित्र होती है। बस आप जल को ले जा सकते हैं। जो आपने जल में सामग्री डाली है उसको आप निकाल के अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, या फिर आप ले जाकर उस पानी से और अपनी बाल्टी में डाल के स्नान कर लीजिए। आपको घर के प्रत्येक सदस्यों को भी इसी जल से स्नान कराना है। समस्त नदियों तीर्थों के स्नान के बराबर आपको पुण्य प्राप्त होगा। दूसरा, सोमवती अमावस्या के दिन आपको अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करना है। घर में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। पूजन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपको करनी है, पर सोमवती अमावस्या के दिन आपको दान पुण्य अधिक से अधिक करना चाहिए। आप चाहें तो मंदिर में जाकर कुछ भी प्रसाद दान कर दें, भिखारियों को दान में दे दें, या कुंवारी कन्याओं को आप फल फ्रूट जो आप बांट सकते हैं वह बांट दें। पर दान का इस दिन विधान है, अगर आप एक चीज़ बांटोगे तो आपको 1000 गुना उसका फल मिलेगा, क्योंकि दान कभी भी किया गया दान व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल हमें हमेशा ही मिलता है। दूसरा है, सोमवती अमावस्या के दिन आपको चींटियों के लिए थोड़ा सा आटा और शक्कर ज़रूर निकालना चाहिए। चींटियाँ आपको पीपल के वृक्ष के नीचे मिल जाएंगी या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। चींटियाँ वृक्षों के नीचे रहती हैं, तो आप थोड़ा सा अन्न का भाग थोड़े से आटे में, गेहूं के आटे में आप थोड़ी सी शक्कर मिला के उसे चींटियों को ज़रूर से ही डालें। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और जहाँ पर पितरों का आशीर्वाद होता है वह घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। उस घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। तो सोमवती अमावस्या के दिन यदि आप बाहर कहीं जा ही नहीं पा रहे हैं, जैसे आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे हैं, आप किसी पवित्र नदी में स्नान भी नहीं कर पा रहे हैं, चींटियों को भी आप दाना नहीं खिला पा रहे हैं, तो भी अपने घर में एक उपाय आपको अवश्य ही करना है, क्योंकि यह घर पे ही करना है और घर पे कोई भी सदस्य आपके घर का कर सकता है। जैसे आप नहीं कर पाते हैं तो बच्चों से भी करवा दें, या पति जो भी हैं उनसे आप यह उपाय करवा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल एक दीपक लेना है। दीपक आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, किसी भी चीज़ का दीपक ले लीजिए, आटे का, मिट्टी का या किसी भी धातु का। उसमें आपको एक लंबी बत्ती का प्रयोग करना है, और लंबी बत्ती का दीपक आपको अपने घर के रसोई घर में, किचन में, जहाँ पर आप पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर रखना है। बत्ती का मुख आपको हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रखना है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, और यह दीपक हम पितरों के लिए लगा रहे हैं, तो आपको पितरों के लिए एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना है। अगला उपाय है, अमावस्या तिथि के दिन पितरों तुल्य जो वृक्ष हैं उन वृक्षों में यदि शाम के समय में आप दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि अमावस्या की जो तिथि होती है वह पितरों की ही तिथि होती है। इसमें हमारे जो पितृ हैं वह धरती पे आते हैं,
धरती पर आकर देखते हैं अपने पूर्वजों के जो संतान हैं अर्थात हम लोगों को देखने के लिए पितृ धरती पर आते हैं, तो वह देखते हैं कि उनका यहाँ पर सम्मान हो रहा है कि नहीं, और जिस घर में पितरों का सम्मान होता है वहाँ पर वे आशीर्वाद प्रदान करके जाते हैं। तो आप सवेरे उठने के बाद थोड़ा सा जल अपने जो मटका परिंदा रखा होता है घर में, उस मटके में से निकाल के अपने घर के मुख्य दरवाजे पर छिड़काव ज़रूर करें। कहते हैं पितृ रात भर हमारे घर में रहते हैं, दरवाजे पर बैठे रहते हैं, और उन्हें यदि जल का ग्रहण करा दिया जाता है तो वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं, और पितृ आशीर्वाद देकर जाते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। तो हमारा घर हमेशा खुशियों से भरा हुआ रहता है। तो पितरों का सम्मान आप अवश्य ही करें। घर में भी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। अमावस्या के दिन बहसबाजी घर के बड़ों से नहीं करें, क्योंकि घर में जो बड़े रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, माता पिता, यदि उनका भी सम्मान होता है तो उससे भी पितृ हमारे प्रसन्न होते हैं। अगला है, यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान करने जाएं, जो भी पवित्र नदी तालाब आपके घर के आसपास है, जैसे नर्मदा जी में जाएं, गंगा जी में जाएं, यमुना जी में, आप किसी भी तीर्थ में स्नान करने जाएं यदि अमावस्या के दिन, तो आप एक दीपक लंबी बत्ती का ज़रूर से ही जलाएं। तीर्थ में स्नान करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर बत्ती का मुख करके यदि दीप जलाया जाता है तो उससे भी हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है, मन वांछित फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह दीपक भी पितरों के लिए ही लगाया जाता है। पितरों के लिए ही, तृप्ति के लिए ही नदी में स्नान करने के बाद दीपक जलाया जाता है, और इस दिन अधिक से अधिक दान पुण्य का महत्व है। पर यदि आप कोई विशेष कार्य नहीं कर पाएँ तो अपने घर में मटके के पास एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित करें, और पीपल के वृक्ष में भी एक दीपक प्रज्वलित करें, और थोड़ा सा चींटियों के लिए शक्कर और आटा ज़रूर निकालें। जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।